क्या आप भी सोच रहे हैं एफडी से रिलेटेड कुछ कन्फ्यूजन्स आपके माइंड में भी चल रहे हैं? सो डोंट वरी, यहाँ पे मैं सुमन शर्मा आप सभी लोग के लिए हूँ एंड आप सभी लोग का मैं हेल्प करूँगी। एफडी से रिलेटेड जितनी भी क्वेश्चंस होती हैं, जितनी भी क्वायरीज होती हैं, वो सारे क्वायरीज को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। नमस्ते दोस्तों, मैं सुमन शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल सुमन एजुकेशन हब में। आज के इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ, जब आप एफडी कराते हैं और एफडी पे जो भी आप इनकम अर्न करते हैं उसके ऊपर टैक्स आपको पे करना होता है। वो टैक्सेबल इनकम होती है। सपोज़ कीजिए आपने एफडी करवाया है, उसके ऊपर जो भी आप इनकम अर्न करते हैं, तो जब आप अपनी आईटीआर को फाइल करते हैं, इनकम टैक्स रिटर्न जब आप करते हैं, तो वहाँ पे जो भी आप एफडी के ऊपर इंटरेस्ट अर्न करते हैं वो आपको अदर इनकम सोर्सेस में ऐड करना होता है, शो करना होता है कि आपने कितना अर्न किया है इंटरेस्ट। ये फुल्ली टैक्सेबल होता है। अब बात आती है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके माइंड में अराइज हो रहा होगा कि क्या एफडी करने का कोई लिमिट होता है? कितना अमाउंट तक आपको एफडी करना चाहिए? तो देखिए, ऐसा कोई लिमिट नहीं है। आप एफडी कितने भी अमाउंट का कर सकते हैं। हालांकि जो आप एफडी करते हैं वो गवर्नमेंट को आपको एक्सप्लेन करना होता है कि आपकी इनकम कहाँ से आई। कई बार क्या होता है कि काफ़ी सारे लोग क्या करते हैं, अपनी एफडी पे जो इनकम वो अर्न करते हैं, इंटरेस्ट जो अर्न करते हैं एज ए इनकम, वो अपनी आईटीआर में फाइल नहीं करते हैं, आईटीआर में शो नहीं करते हैं। तो वहाँ पे आप इनकम कम शो करते हैं और आप एफडी करा रहे हैं कई कई लाखों का, तो वहाँ पे मिसमैच आ जाता है। और आपको नोटिस भी गवर्नमेंट इशू कर सकती है कि आपका इनकम इतना कम है बट आपने अपनी एफडी जो इतनी करवाई है, तो कैसे ये पॉसिबल है? तो वहाँ पे आपको एक्सप्लेन करना होगा, क्योंकि जो आप एफडी कराते हैं, बैंक आपका जो है पैन से कनेक्ट होता है, तो गवर्नमेंट को पता चल जाता है। जो बैंक होते हैं वो रिपोर्ट करते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, तो वहाँ पे पता रहता है कि आपके नाम से कितनी एफडी चल रही है, कितनी आपने एफडी की है। इनकम टैक्स का जो सेक्शन है, अंडर इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन है 1014E के अकॉर्डिंग, जो आप एफडी कराते हैं, अगर आपने कोई भी एग्रीगेट ईयर में एफडी कराई है मोर देन 10, यानी कि किसी भी साल में आपने 10 लाख से ज़्यादा का एफडी करवाया है, तो जिस बैंक में आप कराते हैं वो बैंक आपका इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्ट करता है कि इन पर्सन का जो एफडी है उन्होंने मोर देन 10 लाख रुपीज़ इस एग्रीगेट ईयर में करवाया है। एग्रीगेट ईयर से कहने का मतलब है कि पूरे एक फाइनेंशियल ईयर में, सपोज कीजिए आपने 2 लाख रुपीज़ का एफडी कराया, फिर कुछ मंथ के बाद आपने 3 लाख रुपीज़ का एफडी कराया, कुछ मंथ के बाद आपने फिर 4 लाख रुपीज़ का, तो इस तरीके से पूरे एग्रीगेट पूरे साल में आपने मोर देन 10 लाख रुपीज़ का एफडी करवाया है। तो जिस भी बैंक में आपका ये रन हो रहा है एफडी, वो बैंक आपका इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्ट करता है, वहाँ पे रिपोर्टिंग चली जाती है और वहाँ पे आपको एक्सप्लेन करना होता है गवर्नमेंट को कि जो आपने एफडी करवाई है, आप सिंपली एक्सप्लेन कर दीजिए कि आपकी इनकम सही सोर्स से है, किन किन सोर्सेस से आपकी इनकम है, और आप वो जो भी इंटरेस्ट आप अर्न करते हैं वो अपने आईटीआर में शो करते हैं सही तरीके से, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप कितने भी अमाउंट की एफडी को करा सकते हैं, बट मोर देन 10 लाख रुपीज़ होता है तो वो बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। जो इनकम टैक्स का सेक्शन है 1014E के अकॉर्डिंग, वहाँ पे उनको रिपोर्ट करना होता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। इस तरीके से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में भी पता रहता है कि आपकी कितनी इनकम है और आपने कितनी एफडी कराई है। आपने एफडी अगर ज़्यादा की कराई है और आप अपने आईटीआर में कम इनकम शो करते हैं, तो वहाँ पे मिसमैच होने की वजह से गवर्नमेंट ईजिली ट्रैक कर लेती है और नोटिस इशू कर देती है। तो इसीलिए जब भी आप कितना भी कमाइए, कितना भी ज़्यादा कमाइए, बट आपको प्रॉपरली अच्छी तरीके से सिस्टमेटिकली अपने अपने रिटर्न में, आईटीआर का जो आप रिटर्न करते हैं वहाँ पे आपको प्रॉपरली अपनी इनकम को, छोटे से छोटे इनकम को शो करना है। हर तरीके का इनकम आप शो कर सकते हैं और उसके ऊपर जो भी डिडक्शन आपको मिलता है, डिडक्शन लेने के बाद आप जो भी टैक्सेबल अमाउंट है वो गवर्नमेंट को आप टैक्सेबल अमाउंट पे कर दीजिए, तो कोई इशू नहीं है। आप कितने भी सेविंग कर सकते हैं, कितना भी अर्न कर सकते हैं, कितने की भी एफडी करा सकते हैं। तो ये मैंने आपको बताया कि आप एफडी का जो लिमिटेशन है वो क्या है और ये आपको कैसे शो करना है। ये सारी चीज़ें हमने इस वीडियो में डिस्कस कर ली है। नेक्स्ट, अगर आप एफडी पे डिडक्शन लेना चाहते हैं तो क्या आप ले सकते हैं? ये भी क्वेश्चन आपके माइंड में अराइज हो सकता है। तो देखिए, अगर आप बैंक में जाते हैं, बैंक की स्कीम चलती है 5 ईयर्स टैक्स सेवर स्कीम, यानी कि 5 ईयर्स का अगर आप एफडी कराते हैं तो ये टैक्स सेवर स्कीम होती है, जहाँ पे कि आप टैक्स को
सेव कर सकते हैं अंडर सेक्शन 80C के अकॉर्डिंग 1.5 लाख का आप यहाँ पे डिडक्शन ले सकते हैं अगर आप 5 ईयर्स के लिए एफडी कराते हैं। 5 ईयर्स से पहले आपको एफडी जो है वो ब्रेक नहीं करना है। 5 ईयर्स तक का एक लॉकिंग पीरियड हो जाता है जहाँ पे कि आपका टैक्स सेव होता है और 5 ईयर्स तक आप पैसे को छेड़ नहीं सकते हैं। तभी यहाँ पे जो सेक्शन है 80C के अंडर में 1.5 लाख रुपीज़ तक आपको डिडक्शन मिल सकता है। तो इस बेनिफिट को अगर आप लेना चाहते हैं तो जब भी आप बैंक में एफडी कराने जाएँ तो वहाँ बैंक में जो भी वहाँ पे होते हैं बैंक में एम्प्लॉयज़ जो होते हैं उनसे आप बात कर सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं, तो वो आपको डिटेल में समझा देंगे। तो इस तरीके से 5 ईयर्स का टैक्स सेवर स्कीम भी आप एफडी का ले सकते हैं और डिडक्शन भी ले सकते हैं। उसके बाद देखिए जब आप सपोज़ कीजिए आप किसी बैंक में आपने एफडी करवाई है तो बैंक भी आपका जो एफडी पे जो इंटरेस्ट आप अर्न करते हैं उस पे जो बैंक है वो टीडीएस डिडक्ट करता है। तो जो टीडीएस डिडक्ट होता है वो आप क्लेम कर सकते हैं। मान लीजिए कि आप सीनियर सिटीज़न हैं और आपका जो इनकम सोर्स है सिर्फ एफडी ही है, जो आपने सेविंग की है वो एफडी की है और एफडी से जो भी आप इंटरेस्ट अर्न करते हैं उसके थ्रू ही आपका जो खर्चा वगैरह है वो चलता है। अगर आप सीनियर सिटीज़न हैं तो आप बैंक में एक फॉर्म नंबर 15G एंड 15H आता है, उसको आप फिलअप करके बैंक को आप दे सकते हैं। बैंक को आप ये कंफर्मेशन देते हैं इस फॉर्म के थ्रू कि जो हमारा इनकम सोर्स है वो कोई अदर देन नहीं है, सिर्फ एफडी के थ्रू ही आपकी इनकम होती है। तो आप इस फॉर्म में मेंशन कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा, बैंक जो है आपका टीडीएस डिडक्ट नहीं करेगा जो भी आप इंटरेस्ट अर्न करेंगे। तो टीडीएस ऑन एफडी इसके ऊपर भी मैंने वीडियोस अपलोड किए हैं, आप वीडियोस को वॉच कर सकते हैं सर्च करके। टीडीएस के जो एफडी होता है उस पर जो इंटरेस्ट आप अर्न करते हैं उस पर भी टीडीएस एप्लीकेबल है और एक थ्रेशोल्ड लिमिट होती है, टीडीएस का रेट होता है, उसके बाद थ्रेशोल्ड लिमिट अगर आप क्रॉस कर लेते हैं तो उसके ऊपर बैंक आपका टीडीएस डिडक्ट करता है। तो इस तरीके से हमने इस वीडियो में देखा कि एफडी से रिलेटेड कई सारे पॉइंट्स मैंने इस वीडियो में डिस्कस किए। अगर कोई पॉइंट छूट गया है तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, डेफिनेटली मैं ट्राई करूँगी उस कमेंट्स का रिप्लाई करने के लिए। और कभी मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी कि कैसे आपको एफडी के ऊपर टीडीएस कैलकुलेट करना है। सपोज़ कीजिए अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हैं, अपने एफडी करवाई है तो उसके ऊपर आपको कैसे टीडीएस कैलकुलेट करना है। मान लीजिए कि आपने 5 लाख रुपीज़ का एफडी करवाया है तो 5 लाख रुपीज़ के ऊपर कैसे आपका कितना परसेंटेज टीडीएस डिडक्ट होगा, कितना थ्रेशोल्ड लिमिट है, ये सारी चीज़ें एंट्री के थ्रू भी मैं आपको टेलीग्राम में प्रैक्टिकली बता दूंगी। और हो सकता है मैंने वीडियो भी अपलोड की हो, क्योंकि टीडीएस के हर सेक्शन पे मैंने डेडिकेटेड वीडियोस अपलोड किए हुए हैं। तो मुझे अभी याद नहीं आ रहा है कि मैंने इस सेक्शन पे वीडियो अपलोड किया है या फिर नहीं। तो अगर आप सर्च कर सकते हैं एफडी टीडीएस ऑन एफडी इंटरेस्ट, आई थिंक मैंने किया होगा। तो इस वीडियो को आप सर्च कर लीजिए। अगर वीडियो नहीं मिलती है तो आप कमेंट्स मुझे कर दीजिए, डेफिनेटली इसका सोल्यूशन एंड रिप्लाई मैं आपको दूंगी। तो उम्मीद करती हूँ ये जो वीडियो मैंने आप लोग के साथ शेयर की है, ये वीडियो आप सभी लोग के लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर हेल्पफुल रही है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग।